जय हिंद दोस्तों। डिजिटल अरेस्टिंग ये एक ऐसा वर्ड है जिसे यूज़ करके पिछले 4 महीनों में साइबर फ्रॉड के माध्यम से लगभग 400 करोड़ की ठगी हुई है। और ये ठगी आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स और आर्मी ऑफिसर जैसे वेल एजुकेटेड लोगों के साथ हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं ये होता कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डिजिटल अरेस्टिंग ऐसा कोई वर्ड, कोई टर्म, कोई प्रावधान भारत के कानून में नहीं है। ये एक फ्रॉड करने का तरीका है। ये लोग आपको बताते हैं कि 1 जुलाई से भारत में नया कानून लागू हो गया है, तो उसमें डिजिटल अरेस्टिंग का प्रावधान है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कोई टर्म, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ये होता कैसे है? इसमें आपके पास एक कॉल आता है जो अपने आप को कस्टम्स या फिर किसी कुरियर कंपनी का ऑफिसर बन के आपसे बात करते हैं और कहते हैं कि आपके नाम का पार्सल है जो किसी विदेश से भारत में आया है या भारत से कहीं विदेश जा रहा है, और चेकिंग के टाइम पे उसमें कुछ सामान मिला है, उसमें कुछ इलीगल ड्रग्स वगैरह या और कोई इलीगल सब्सटेंस है, और क्योंकि ये आपके नाम पे है तो इसलिए हम इसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दे रहे हैं। और अब आप पुलिस का आपके पास कॉल आएगा। फिर कोई फेक ऑफिसर अपने आप को क्राइम ब्रांच, ईडी, सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी का ऑफिसर अपने आप को प्रिटेंड करके आपको वीडियो कॉल करता है, और जिसमें वो यूनिफॉर्म पहना रहता है, आपको प्रूफ के लिए अपना आई कार्ड दिखाता है, और पीछे उसके लोगो और एम्बियंस भी इस तरह का होता है कि आपको वो रियलिस्टिक लगता है, जिससे आप उस पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसके बाद आपको कहा जाता है कि क्योंकि ये पार्सल आपके नाम का है इसलिए आप पर केस बनेगा, और आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑफिस में आ जाइए या फिर हम आपको अरेस्ट करते हैं, या फिर एक डिजिटल इंक्वायरी, डिजिटल पूछताछ आपसे की जाएगी। आप डिजिटल पूछताछ के लिए एग्री करते हैं तो फिर ये अपना स्कैम शुरू करते हैं। वहाँ पर एक पूरा फेक इंक्वायरी सेटअप आपको दिखाया जाता है और आपसे वीडियो कॉल के माध्यम से पूछताछ की जाती है। इसके बाद आपको एक्यूज्ड बनाया जाता है कि क्योंकि ये पार्सल आपके नाम का है इसलिए आप पर केस बन चुका है। अब आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है और आपको ज़मानत करवानी पड़ेगी, या फिर इस केस का जुर्माना आपको भरना पड़ेगा जो कि लाखों करोड़ों में है। वो आपको एक बैंक अकाउंट नंबर देते हैं, ये दिखाकर कि ये सरकारी बैंक अकाउंट नंबर है। आपको उसमें जो भी अमाउंट वो बताते हैं जो कि लाखों करोड़ों में होता है वो आपसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। फिर लोग डर और घबराहट के कारण उनको पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरह से ये फ्रॉड किया जा रहा है। दोस्तों ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये दूसरे तरीकों से भी आपको डरा धमकाकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे सकते हैं और ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये पूरा स्कैम दुबई से हैंडल हो रहा है और इसमें लोकल्स के लोग भी इन्वॉल्व हैं जो कि अपना बैंक अकाउंट उन लोगों को रेंट पर या कुछ पैसों के लालच में दे रहे हैं। उनको इस तरह का लालच दिया जाता है कि कुछ गेम्स हैं, उनके कुछ बोनस पॉइंट के रूप में पैसा आपके अकाउंट में आएगा, और इसके लिए हम आपको इतना पैसा देंगे, कुछ टाइम के लिए आपका बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे। इससे बचा कैसे जाए? यदि आपके पास ऐसा कोई भी कॉल आता है जिसमें आपको बोला जा रहा है आपके नाम का पार्सल है, या कोई अपने आप को पुलिस ऑफिसर प्रिटेंड कर रहा है और आपको डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर साइबर पुलिस को या फिर 1930 जो कि नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर कंप्लेंट करना है। तो दोस्तों इस तरह के फ्रॉड से बचकर रहिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स को भी इस तरह के फ्रॉड से अलर्ट करिए। थैंक यू। जय हिंद।